में नाबालिग रेप केस में आरोपी को बेकरी सील कर दी गई है। आरोपी मोहित की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है और सुबह से लगातार एक्शन जारी है। देखिए, बेकरी सील हुई है और बेकरी के सामान का नमूना भी लिया गया है। वहां पर समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। इस पर सियासत ना हो, डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उधर परिवार को धमकाने के केस में समाजवादी पार्टी के नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, समाजवादी पार्टी के नेता जय सिंह राणा और एक अन्य शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये लोग रात 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से मिले थे और धमकाया था। मुख्य आरोपी पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का भी आरोप है। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में फिर से एक्शन में बुलडोजर। आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। अयोध्या, और वही अयोध्या जहां से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के सांसद बने थे अवधेश प्रसाद। इसके बाद से पूरे देश में अयोध्या चर्चा का विषय और अयोध्या को लेकर इंडिया गठबंधन ने घेरने का काम भी किया था। लेकिन इसी अयोध्या से समाजवादी पार्टी के नेता ही और समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, बुलडोजर देख पा रहे हैं, कितना एक्शन हुआ है इस वक्त, इस पूरे मामले में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, आप बताएं। देखिए आशुतोष, हम जब पहले आपसे बात कर रहे थे तब बेकरी सील की गई थी, लेकिन आज बेकरी नहीं रह गई। बेकरी देखिए जमींदोज हो गई। ये एक्शन है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार का अयोध्या में जो रेप पीड़िता की तहरीर पर जो एफआईआर दर्ज हुई, जो मुख्य आरोपी मोहित खान, उसी की बेकरी को पहले सील किया गया। उसके बाद जब दस्तावेजों में साफ हो गया कि ये तालाब को पाट करके जमीन पर बेकरी बनाई गई, रास्ते को बंद करके बनाई गई बेकरी, उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। पूरी बेकरी पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। बुलडोजर चला दिया गया और ये जमींदोज कर दिया गया। इतना ही नहीं, अयोध्या जिला प्रशासन ने उस इलाके को, पूरे इलाके में बुलडोजर चलाया गया है। आप तालाब सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये तालाब है। इस तालाब के बगल में जो जमीन आपको खाली दिखाई पड़ रही है, जो ग्राउंड है, जो ये जमीन भी मोहित खान ने कब्जा करके बाउंड्री बना दी थी जिस पर प्लॉटिंग होनी थी। और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स बगल में ही बना हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी, इस पर भी एक्शन होगा। जो हमारी एडीएम प्रशासन से बात हुई, ये कॉम्प्लेक्स भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है, इस पर भी एक्शन होगा। इस पर, इसको भी चिन्हीकरण कर लिया गया है। लेकिन जो इस पर बैंक चल रहा है, लिहाजा बैंक को नोटिस दी गई है कि बैंक इसको खाली कर दे, तब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्य आरोपी प्रॉपर्टीज है नेताजी की, बेकरी मिट्टी में मिला दी, सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं की है, दूसरी संपत्तियों की है। जी बिल्कुल, ये सारी प्रॉपर्टीज मोहित खान की हैं। ये बेकरी जो तालाब को पाट करके बनाई गई, ये रास्ता जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं खड़ा होकर के, ये रास्ता आम रास्ता था, इसको बंद किया गया। इसके साथ तालाब के बगल में जमीन को कब्जा करके बनाई गई, जिसको प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा था, वो जमीन मोहित खान की है। और उसके साथ ही इस तालाब के बगल में जो दुकानें बनाई गई, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया, करीब 100 करोड़ की कीमत के ये प्रॉपर्टीज हैं जो आंका गया है, अभी तक बाजारू मूल्य जो आंका गया है। ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को भी अवैध घोषित किया जा चुका है। इसका चिन्हीकरण होगा और चिन्हीकरण किया जा चुका है, और चिन्हीकरण के बाद इस पर भी बुलडोजर का एक्शन होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज मोहित खान की हैं। जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, जो रेप के मामले में जिसको गिरफ्तार करके अब जेल भेजा गया है, अब उसकी संपत्तियों का चिन्हीकरण और बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है। संतोष, शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। उनका कहना है कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर गलत हो तो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रेप कांड को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया और इसको लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए। रेप कांड के आरोपी का डीएनए टेस्ट हो, यह कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। कह रहे हैं कि डीएनए में आरोप झूठे निकले तो अफसरों पर एक्शन हो, लेकिन आरोप अगर सही निकले तो फिर क्या। समाजवादी पार्टी की मांग हो रही है निष्पक्ष जांच हो, यह कहना अखिलेश यादव का। आरोप लगाकर सियासत नहीं की जाए, अखिलेश यादव ने यह बात कही। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, एक्स पर लिखा। से पूरी बात हम अभी जान नहीं पाए हम बाहर से, लेकिन ये है कि जो घटनाएं हैं उसमें जो उचित कार्रवाई है, जो न्यायोचित कार्रवाई है, सरकार को करना चाहिए।
और इसका जानकारी सही पता करना चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना हुआ। समाजवादी पार्टी नेता पर गैंगरेप का आरोप है। कार्रवाई होगी उनके ऊपर, कार्रवाई के साथ करेंगे आप। अब देखिए आपके साथ तस्वीरें हैं, अब देखिए आपके साथ तस्वीरें। अरे भाई आपने संज्ञान लिया कि नहीं लिया? प्लेन है, प्लेन छूट जाएगी, छूट आप कार्रवाई करेंगे, लौटे के बात करेंगे, लौटे के बात करेंगे। सवालों से बच क्यों रहे आप? सवालों से बच क्यों रहे? वहीं संजय निषाद की बात करें तो वो भावुक हो गए। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। वहीं बुलडोजर जब गरजे किस तरह से एक्शन हुआ है जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष ने। दिखाते हैं आपको उनकी रिपोर्ट। ताश के पत्तों की तरह ढह गया मुईद खान का बेकरी और इस बेकरी पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। आप देखिए किस तरीके से चंद मिनट पहले ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ था और ये जो जिसको तोड़ा जा रहा है ये वो जनरेटर है, वो बेकरी के लिए पावर बैकअप का प्लांट है जिसको कि तोड़ा जा रहा है। ये पूरी जमीन तालाब पर कब्जा करके बनाई गई थी और उसी पैमाइश के बाद अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। और अब आपको तस्वीर जरा और भी दिखाते हैं इस बुलडोजर के द्वारा जो ध्वस्त की गई प्रॉपर्टी। ये जो पीछे आपको देख रहे हैं ये बेकरी का सामान है, बेकरी का सामान निकाला गया। यहाँ पर मुईद खान की बेकरी थी, बेकरी में जो बेक करने का सामान होता था, बिस्किट केक बनाए जाते थे, वो पूरे फर्मे हैं, यहीं पर बेक करके रखा जाता था। लेकिन इसी बेकरी में उस नाबालिग बच्ची को बुला करके उसका शारीरिक शोषण किया गया, एक बार नहीं कई बार किया गया। और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो तब मामला खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई और समाजवादी पार्टी का नेता मुईद खान जो वर्तमान में अयोध्या की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अयोध्या प्रसाद का बेहद करीबी, अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी मुईद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस मामले का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी किया था और सख्त एक्शन का भरोसा दिया था। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं,
क्या माला पहनाएंगे क्या? जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे।